चलो देखो, अब आप इसके पहले आप लोगों ने क्या खत्म कर लिया? समास। समास के बाद अलंकार, अलंकार के बाद रस, रस के बाद छंद। इन सारे टॉपिक को आपने पढ़ लिया, रस, छंद, अलंकार और समास। अब हम लोग संधि, संधि भी और वर्णमाला, इतने टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है आज शब्द के विषय में ना। शब्द के बाद फिर वाक्य पढ़ेंगे। तो शब्द में पहले पढ़ना क्या है? शब्द भेद के आधार। देखो शब्द भेद के क्या क्या आधार हैं, यहाँ दिख रहा है, देखो शब्द भेद के आधार। ठीक, शब्द भेद के आधार। शब्द भेद के मुख्य रूप से 8 आधार हैं। कितने? 8। तो इन 8 को पढ़ना है। पहले हम लोग देखो मुख्य मुख्य पढ़ लेंगे। देखो पहला होता है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद? 4। तो यानी शब्द के उत्पत्ति के आधार पे कुल कितने भेद? 4। चारों का नाम क्या क्या है? तत्सम। पहला है तत्सम, तत्सम, तत्सम। उसके बाद दूसरा है तद्भव, तद्भव। उसके बाद तीसरा है देशज, देशज। और इसके बाद चौथा है विदेशज, विदेशज। ठीक, देशज, विदेशज। इसी में और भी पूछ लेता है कभी कभी, संकर शब्द और अर्ध तत्सम। क्या? अर्ध तत्सम, ये दोनों पूछता है कभी कभी। ठीक, तो सबसे पहला आधार क्या होगा शब्द भेद का? उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा आएगा रचना, बनावट या रचना, हाँ रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के इतने आधार होंगे। देखो क्या क्या? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा हो जाएगा योग रूढ़, योग रूढ़। ठीक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा आ जाएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 होगा। कितने? 2। अर्थ के आधार पे भेद पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2 भेद, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और क्या? निरर्थक। ठीक, अर्थ के आधार पे बता पाओगे? एक का नाम है सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, निरर्थक। ठीक, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के भी 4 हो जाएंगे। सार्थक के कितने? 4। एकार्थी शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी की बात क्या? अनेकार्थी, अनेकार्थी। अलंकार में आपने अनेकार्थी वाला पढ़ा है। और पर्यायवाची, पर्यायवाची। और उसके बाद क्या? विलोम। पर्यायवाची के बाद क्या? विलोम। और निरर्थक में जैसे पानी के साथ पानी, वानी। पानी तो सार्थक है लेकिन वानी निरर्थक है। समझ गए? अर्थ के आधार पे। इसके बाद आएगा शक्ति के आधार पर। किसके आधार पे? शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर 3 होते हैं। शक्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। अविधा, लक्षणा और अविधा, अविधा, लक्षणा, लक्षणा। अविधा, लक्षणा और क्या? व्यंजना, व्यंजना। ठीक, उसके बाद रूपांतर, रूपांतर या विकार। रूपांतर, विकार या परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। रूपांतर या विकार के आधार पर कितने? 2, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, 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 विकारी और अविकारी।
ठीक, और उसके बाद आ जाएगा किसके आधार पे, हाँ प्रयोग के आधार पे। अब प्रयोग के आधार पे ना कहाँ से कहाँ तक लेके, संज्ञा से लेके समुच्चय बोधक तक, माने 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कितने, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। समझते हो ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ठीक, ये सब 8 के 8 किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हाँ। और इस विकार में यही प्रयोग के आधार पे इसमें 4 आ जाएगा। विकारी शब्द कितने, 4, और अविकारी कितने, 4। विकारी कौन कौन होगा जानते हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया। ठीक, यानी विकारी में क्या क्या आ जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और उसके बाद क्या, क्रिया। उसके बाद जो 4 बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, अविकारी में। जो 4 बचेगा वो कहाँ जाएगा, अविकारी में। और शायद यही पूछा है प्रश्न इसी में देके कक्षा 10वीं में इस बार शायद, कि अविकारी, इसमें से अविकारी कौन है। एक दिया था नाम, शायद गाय का नाम दिया था, गाय का नाम है क्या, संज्ञा। आप दिया था, सर्वनाम है। विशेषण भी दिया था, कोई रंग वंग दिया था, और एक क्रिया नहीं दिया था। इसमें 3 दिया था और एक इस वाले का दिया था, तो उसी को पहचानना था। यथासंभव था क्या, शायद अब पता नहीं, देखना हाई स्कूल का पेपर इस साल का मिलेगा आपको। ठीक, तो यानी उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद, 4। शब्द भेद के कुल आधार यहाँ लिख दिए हैं। उत्पत्ति के आधार पे 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और संकर, कभी कभी संकर और अर्ध तत्सम इसी में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पे शब्द भेद के कितने आधार, 3 न, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग। अभी आप यूज करते आए हो शब्दों को लेकिन जानते नहीं हो, आज समझ जाओगे कि जो शब्द हम यूज करते हो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा अर्थ के आधार पे 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थ किसे, जैसे एक अर्थी शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम। जैसे आंख का अक्ष, अक्षी माने क्या होता है, आंख। चक्षु माने, नयन माने आंख, तो ये सब क्या है, लोचन माने आंख, तो पर्यायवाची हो गया ना। अनेकार्थी माने, एक माने अनेकार्थी माने जैसे हरि का कई अर्थ होगा, हरि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हरि माने बंदर, हरि माने कृष्ण न। हरि का कई अर्थ है, तो एक शब्द का कई अर्थ है, तो उसी को कहते हैं क्या, अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब समझते हो, एक ही अर्थ हो। जैसे जहाँ केवल एक ही अर्थ हो, शेर तो शेर ही, यानी माने केवल एक अर्थ में उपयोग किया जाए, उसके अलावा उसका कोई दूसरा अर्थ न हो। पर्यायवाची समझ गए, विलोम जानते हो, उल्टा। निरर्थक, निरर्थक में जैसे पानी, पानी का हम बोल देंगे वानी न। चाय, चाय में लगा देंगे वाय, यानी दूसरे व्यंजन में नहीं, पहले वाले में परिवर्तन करते हैं वाय करके, चाय के बाद व लगा करके न, वह व्यंजन करके परिवर्तन किया जाता है, चाय वाय, पानी वानी न। ये खाना वाना, खाना पाना नहीं करना है, खाना वाना वा से बनता है। ये दिया, देगा तो देगा, समझ लेना कि सार्थक का निरर्थक, निरर्थक जब बनेगा, सार्थक का निरर्थक जब बनेगा तो वाह लगा के बनेगा, बिना पानी सानी मत करना, सानी नहीं है निरर्थक, सानी बनता ही नहीं, वह लग के बनता है निरर्थक। निरर्थक कैसे बनता है, वह लग के, समझ गए, ये प्रश्न पूछा है ना, जानते रहो। अविधा, लक्षणा और व्यंजना, इसको भी हम देख लेंगे, फिर विकारी और अविकारी, फिर प्रयोग के आधार पे। तो आज हम लोग पहले देखते हैं क्या, तत्सम और तत्सम को पहचानने का ट्रिक। तत्सम किसे कहते हैं और इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, बताओ, आप बता पाओगे, पूछें। रूपांतर, विकार या, देखो शब्द भेद के कितने आधार, उत्पत्ति के आधार पे 4, उत्पत्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पे 3, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। रूपांतर या विकार के आधार पे 2, रूपांतर या विकार के आधार पे 2, विकारी और अविकारी। देखो मत, अर्थ के आधार पे 2, अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक, और सार्थक में 4 और निरर्थक में बता दिए। ठीक, जो सार्थक शब्दों से मिलके बने, सार्थक का माने वह लगाकर बन जाए। ठीक, अब हेडिंग डालो क्या, देखो एक एक करके हम देख लेंगे, जिसको हम देख लेंगे उसको अलग से वीडियो बना के डालते रहेंगे।
अब तत्सम हेडिंग डालो और लिखो तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान यानी किसके समान, संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से एज इट इज उतार लिए गए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हीं शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। और तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हुआ, यानी किससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत से। तो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को ही तद्भव कहा जाता है। तद्भव, भव माने उत्पन्न, ठीक। तो तद्भव माने जैसे दुग्ध, दुग्ध है तत्सम और उसका तत्भव हो जाएगा दुग्ध। पहले दुग्ध कहते थे, अब हम क्या कहते हैं उसको, दूध। जैसे आप किसी डेयरी की दुकान में जाओ और कह दो दुग्ध दे दो, दुग्ध, पता चला नहीं जानता तो एक बार कंफ्यूज होगा लेकिन समझ जाएगा। जैसे घोटक माने घोड़ा, कंटक माने कांटा, अट्टालिका माने अटारी, अट्टालिका माने अट्टारी, ठीक। तो ऐसे शब्दों को हमको समझना है और कुछ देख लेना है। जैसे घृत माने घी, घृत माने घी, घृत माने घी, घृत माने होता है घी, समझ गए। अब हम देखते हैं इसको पहचानने का क्या क्या ट्रिक होगा, कौन सा शब्द तत्सम में होगा और कौन सा शब्द तद्भव में होगा, ठीक। उतारो, तो हम लिखाते चल रहे हैं तत्सम तद्भव, ठीक, उतारो। चलो देखो किसके आधार पे पहले हम लोग देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे दो है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, दो। एक को आप कहोगे तत्सम, क्या कहोगे, तत्सम, और दूसरे को कहोगे तद्भव, तद्भव, तद्भव। अब देखो तत्सम और तद्भव में कैसे आप पहचानोगे, तत्सम यहाँ लिखा है और तद्भव, ध्यान से सुनना। तत् माने होता है उसके, दो शब्दों से मिला है, तत् प्लस सम, तत् प्लस क्या, सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या, समान, अर्थात किसके समान, यानी संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। तो यहाँ से परिभाषा क्या होगा कि वे शब्द जो प्राचीन काल में प्रचलित थे और संस्कृत के थे और वर्तमान में भी हम उनका उपयोग उसी तरीके से कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। वे शब्द, समझ गए, वे शब्द जो संस्कृत में प्रचलित थे और संस्कृत के थे और वे ज़्यादा कठिन न होने की वजह से आज भी हम उनको उसी रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम। तद्भव माने तद माने तद प्लस भव, तद प्लस भव, तद प्लस क्या, भव। तद माने उससे और भव माने उत्पन्न, भव माने क्या होना, उत्पन्न। तो तद माने उससे और भव माने उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न, संस्कृत से। किससे, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द थे और उनको चेंज करके, देखो ग्रामर के नियमों में कोई भी चीज़ अगर बंध गया ना तो टफ हो जाता है। आपको अगर याद करो जब शुरू में पढ़ाए थे, सबसे पहले पाली, संस्कृत, वैदिक, फिर वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक के बाद वैदिक, पहले संस्कृत आया था और संस्कृत भी दो भागों में बटा, वैदिक और लौकिक। उसके बाद वो वैदिक संस्कृत कठिन था इसलिए आया लौकिक, लौकिक के बाद आया पाली, पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद नई हिंदी या आधुनिक हिंदी। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ ज़्यादा देर तक ज़्यादा बोला जाएगा और टफ हो जाएगा। तो जैसे देखो कोई भी नया नया चीज़ अगर आएगा, कोई भी नया चीज़, तो पहले सरल रहेगा, जब धीरे 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 वो चीज़, जैसे पहले हम लोग जब पहले ही CGL मेंस में ना क्या आता था, प्रश्न एकदम सिंपल, जब पहली बार इसको एडवांस मैथ डाला गया ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन अब इतना टफ प्रश्न पूछता है, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है। तो यानी कोई भी चीज़ अगर कुछ दिन चल जाएगा ना तो धीरे धीरे सब लोग उसको जान जाएंगे, तो थोड़ा सा वो क्या होता है, टफ हो जाता है। तो ये टफ होने लगा। तो जो चीज़ें तत् माने उसके, सम माने समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान, ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे और आज भी हम
उसको उसी तरीके से उपयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द को पहचानने का ट्रिक क्या है? जैसे छ मिल जाएगा छतरी वाला, त्र मिलेगा, ज्ञ मिलेगा, स्र मिलेगा, र का रूप मिलेगा, र का रूप। अब र का रूप क्या होता है? 3 रूप आपको देखने को मिलेगा र का। देखो कौन कौन? जैसे एक ट्रक वाला, और एक क्रम वाला, और एक कार्य वाला। क्रम वाला और एक कार्य। देखो र के 3 रूप हैं, ठीक, ये क्रम, कार्य और ट्रक। देखो समझ गए, यानी भ्रम। तो ये र के रूप, अगर र का रूप मिल जाए, छ मिल जाए, त्र मिल जाए, ज्ञ मिल जाए, स्र मिल जाए, र का रूप मिल जाए और मूर्धन्य स मिल जाए, पेट फाड़ने वाला स, और आधा वर्ण मिल जाए। क्या मिल जाए? आधा वर्ण। तो आप समझ जाना कि ये क्या है, आधा वर्ण। समझ जाना कि तत्सम है। 95% उम्मीद रहता है, या 90%, 100% की बात नहीं कर रहे हैं ना, ज्यादातर उम्मीद होगा कि क्या होगा वो तत्सम। जैसे घृत, देखो घृत माने होता है घी। बताओ र का रूप आया क्या? कृष्ण वाला र का रूप आया है, ठीक। जैसे अब हम लिख दें यहां घृत के बाद दुग्ध लिख दें, दुग्ध, दुग्ध क्या मिल गया? आधा वर्ण। दुग्ध को हम दूध कहते हैं, ठीक, समझ गए। तो ये आप समझ लेना। अभी देखो हम कई एग्जाम्पल इसका भी लिख रहे हैं और उसका भी, तद्भव और तत्सम का, दोनों का एक साथ लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। इतना उतारो, तब एक तरफ लिख दे रहे हैं तत्सम और एक तरफ लिख दे रहे हैं तद्भव, और उसको हम बता दे रहे हैं इस ट्रिक से, ठीक। उतारो जल्दी। चल देखो अब ट्रिक देखो क्या क्या बताए हैं। स मिलेगा, माने स जो पेट फाड़ने वाला स है, जिसको क्या कहते हो? मूर्धन्य स। और एक और है ये तालव्य स, यानी सलजम वाला स। ये स ये, और ये पेट फाड़ने वाला स, आधा वर्ण, र का रूप मिल जाए तो समझ जाना वो क्या है? तत्सम। और अगर चंद्र बिंदी मिल जाए तो समझ जाना तद्भव है, ठीक। अब देखो ध्यान से, जैसे दुग्ध आधा वर्ण है, यानी यहाँ आधा वर्ण है, इस वजह से ये क्या है? तत्सम। और वैसे भी जानते हो हम लोग दूध कहते हैं, दुग्ध नहीं कहते। किसी के यहाँ जाओगे, कह दोगे दुग्ध दीजिए, तो आपको पटक देगा। इच्छु माने इच्छु, कर्म नहीं, यहाँ कर्म है, ये कर्म है, और ये इच्छु है। इच्छु माने ईख। आप बोलिए कहीं जा करके इच्छु चाहिए, इच्छु, एक इच्छु का क्या निकाल दीजिए? रस निकाल दीजिए, तो आपका रस निकाल देगा वो, समझ गए। इच्छु माने ईख। कर्म माने काम। कर्म आप जानते भी होंगे, हमारा कर्म है, यानी हमारा काम है। कर्म ही पूजा है, यानी काम ही पूजा है। कर्पूर आधा, र का रूप मिला, र का रूप भी मिल जाए तो समझ जाना तत्सम है। र का रूप मिला, तत्सम। तिक्त आधा वर्ण मिला, तिक्त माने तीखा, आधे वर्ण की वजह से तत्सम। मुख, देखो यहाँ चंद्र बिंदी मिल गया, चंद्र बिंदी जहां रहेगा वो तद्भव, चंद्र बिंदी वाले वर्ण तद्भव। गोधूम, गोधूम माने गेहूं, यहाँ क्या मिल गया? चंद्र बिंदी, क्या है? तद्भव। द्रिवर, द्रिवर माने देवर, द्रिवर क्या मिल गया? आधा वर्ण, क्या मिला? आधा वर्ण, तो देवर। कोटि, कोटि माने करोड़, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम माने करोड़ों बार प्रणाम। तैल, तैल माने तेल। हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा माने क्या? हरदी। याद रखना हरिद्रा है तत्सम, क्योंकि आधा र मिला है, र का रूप मिला है तो आधा। अब यहाँ भी आधा मिला, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ र का रूप है हरिद्रा। हल्दी आप जानते हो कि हरिद्रा जानते हो? हल्दी। तो ये है करपट, र का रूप मिल गया, करपट माने कपड़ा, करपट र का रूप है, ठीक। वचन, वैन। अब वचन और वैन में कंफ्यूजन बहुत होगा। आप लोग सोचेंगे वैन तत्सम है, वैन को क्या समझ लोगे? तत्सम, क्योंकि हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वचन को ना। कवि वचन सुधा, दुनिया भर का किताब भी आपको पढ़ा दिए हैं। तो वचन कहते हैं वो वचन का पक्का होना चाहिए, वाणी का। तो वैन आपने सुना नहीं होगा, तो वैन क्या है? तद्भव है, लेकिन उतना यूज नहीं होता। पुरातन, पुराना, पुरातन धर्म है हमारा, पुरातन माने पुराना, पुरातन तत्सम है। घोटक, घोड़ा, घोटक माने घोड़ा। अक्षोट, छ मिल गया, छतरी वाला छ। देखो क्या क्या मिल जाए तो समझ जाना कि वो ज्यादातर क्या रहेगा? छ मिल जाए, त्र मिल जाए, र का रूप मिल जाए, र का रूप अभी लिखे थे, र का रूप मिले,
ना, र का रूप मिल जाए और क्या मिल जाए, ज्ञ मिल जाए, स्र मिल जाए, ठीक, और इसके साथ 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 आधा वर्ण मिल जाए तो समझ जाना तत्सम है। ये क्या है, तत्सम। आधा वर्ण मिल जाए तो समझ जाना तत्सम। अब यहाँ देखो माता, अक्षोट माने अखरोट, अक्षोट माने छ मिला, देखो छतरी वाला छ यहाँ मिल गया। अब अखरोट, माता माँ, क्या मिल गया यहाँ, चंद्रबिंदी, तो चंद्रबिंदी वाले क्या होते हैं, तद्भव। सूचिका, सूचिका माने सुई, आप सुई जानते हैं, आप कहीं जाइए आपको कांटा लग गया है, आप कहिए सूचिका दीजिए, सूचिका ना। और चणक, सूचिका दीजिए तो क्या करना है, सूचिका माने सुई, अगर किसी को कहेंगे सूचिका दीजिए तो डंडा निकालेगा आपको सूचिका दे देगा। चड़क, चणक माने चना, चड़क माने चना, आप चड़क देंगे, चड़क बोलेंगे तो कोई समझ पाएगा, ये संस्कृत का है। डाकिनी, डायन, डाकिनी माने डायन। अक्षर, छ को रात को दिखाई देती है, अक्षर, अक्षर का अक्षर ना, यहाँ आधा आधा वर्ण मिला है लेकिन यहाँ छ छतरी वाला छ। देखो स्याल, आधा मिला तो यहाँ स मिले, स भी मिलेगा तो ज्यादातर इसी में होता है ना। साला, स्याल माने साला। दिन, दिवस। वत्स, वत्स माने जाओ, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण, वत्स सुनते होंगे ना, बाबा जी खूब कहते हैं जाओ वत्स तुम्हारा कल्याण होगा ना। पुस्तक, पोथी, पोथी का उपयोग, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई ना, तो पोथी, पुस्तक क्या है, तत्सम है, और पोथी तद्भव है। मयूर, मोर, मोर हम लोग कहते हैं, मयूर पुराना संस्कृत में था। प्रस्तर, पत्थर, प्रस्तर पत्थर। वेश, भैंस। भातृजाया, देखो र का रूप मिल गया दो दो जगह तो भौजाई। प्रस्विन, प्रस्विन माने पसीना। उपाध्याय, ओझा। तड़ाग, तालाब। जमाता, दामाद। धूम, धुआं, का मिल गया, चंद्रबिंदी। और यहाँ कदली माने केला, कदली माने, और हरद्रिका माने हल्दी, और कर्पण माने कपड़ा। ये सब तत्भव तत्सम को पहचानने का, ज्यादातर यही से मिल रहा होगा, देख लो, सही है। तो ये है तत्सम और तद्भव। तत् माने उससे, माने जो संस्कृत के शब्द हैं एज इट इज ले लिए गए हैं, आज भी चल रहे हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो तत्सम से उत्पन्न हुए उन्हें तद्भव। और एक पूछता है तत्सम से उत्पन्न वाले को हम क्या कहेंगे, तद्भव। और अगर कभी ये पूछ ले कि तद्भव से जो उत्पन्न हुआ उसे क्या कहोगे, आगत वर्ण, क्या कहते हैं, आगत वर्ण। क्योंकि हाँ, आगत वर्ण किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जो किससे उत्पन्न हुए हैं, तद्भव से, जो तद्भव से उत्पन्न हुए हैं उन्हें आगत कहा जाता है, आगत शब्द, समझ गए, उतार लो। और कुछ हम लोग देख लेते हैं अर्ध तत्सम, इतना उतारो तब लिखो अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम, आजकल ये पूछ रहा है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम में देखो क्या क्या आ जाएगा, अग्नि आ जाएगा, अग्नि, अग्नि कैसा शब्द है, अर्ध तत्सम है। मच्छर, मच्छर भी अर्ध तत्सम है। हाँ, अक्षर भी अर्ध तत्सम है ना, मच्छर, अक्षर, अग्नि, ठीक। दई, रात, रात, दई, ठीक। बच्च, बच्च, चंदर ना, ये सब क्या है, अर्ध तत्सम वर्ण है, ठीक। याद करके रखना, अग्नि, अक्षर, मच्छर न, बच्च, चंदर, दई, रात, ये सब क्या है, अर्ध तत्सम है। और वंश भी है, वंश, वंश, ठीक। वंश आप लोग सुनते होंगे, वंश, किस वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सयंद वंश, लोधी वंश, तो ये हाँ समझ गए। तो इस तरीके से अर्ध तत्सम शब्द है, उतार लो।